महासंघ ने आयोजित की संगोष्ठी समरसता हिंदुत्व का प्राण। विश्व हिंदू महासंघ ने आयोजित की संगोष्ठी समरसता हिंदुत्व का प्राण। विश्व हिंदू महासंघ उत्तर प्रदेश अध्यक्ष भिखारी प्रजापति जी के निर्देशानुसार ब्रह्मलीन राष्ट्र संत अवैधनाथ जी की 8वीं पुण्यतिथि पर 7 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। उसी क्रम में वाराणसी में जिला अध्यक्ष सच्चिदानंद सिंह जी की अध्यक्षता में साक्षी मंडपम शिवपुर में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसका विषय है समरसता हिंदुत्व का प्राण। मुख्य अतिथि श्री ओम प्रकाश सिंह, काशी संभाग प्रभारी प्रदेश मंत्री जी ने सभी हिंदू जाति पाति छोड़कर केवल हिंदू होने का गर्व करने की बात की है। दिनेश चंद्र सिंह मंडल प्रभारी ने कहा कि भारत में जन्म लेने वाला हर व्यक्ति जन्म से ही सनातन होता है। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर संतोष सिंह ने कहा कि अवैधनाथ जी छुआछूत के विरोधी थे। मुख्य वक्ता रविंद्र मिश्रा जी ने बताया कि राष्ट्र संत हरिजन के घर जाकर उनके साथ बैठकर भोजन किया करते थे। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि राकेश सिंह, जिला अध्यक्ष गाजीपुर, ने कहा कि भारत में छुआछूत तुरंत बंद होना चाहिए। सिद्धार्थ सिंह, अध्यक्ष महानगर, संजय सिंह, जिला अध्यक्ष गोरक्ष प्रकोष्ठ, आशुतोष ओझा, महानगर अध्यक्ष गोरक्ष प्रकोष्ठ, गायत्री सिंह, उत्तर प्रदेश मीडिया उपाध्यक्ष, मंजू श्रीवास्तव, महानगर अध्यक्ष अमृता राय, नीतू देवी, सुषमा देवी, संगीता सेठ, निशा श्रीवास्तव, सुनीता सिंह, सुनीता देवी, साक्षी मिश्रा, शैल कुमारी, शीतल गुप्ता, सरोज सिंह इत्यादि उपस्थित हुए। मेरा नाम ओम प्रकाश सिंह, मैं प्रदेश मंत्री विश्व हिंदू महासंघ उत्तर प्रदेश। आज अवैधनाथ जी का, महाराज जी का जो पुण्यतिथि है, किस प्रकार से मना रहे हैं? ये बहुत गौरव का विषय है कि मैं ऐसे विभूतियों का, अवैधनाथ जी का आज पुण्यतिथि मना रहे हैं। वह शुरू में समरसता का राह वही दिखा, समरसता शब्द उन्होंने ही लाया कि समाज में समरसता हो, कोई बड़ा और छोटा भेदभाव नहीं रहे। और अयोध्या के लिए, रामलला के लिए ईंट भी उन्होंने रखा, उनके लिए वो लड़ाई लड़ी, जो आज पूर्ण रूप से हमारे महाराज जी योगी आदित्यनाथ जी और नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से आज हमारा राम मंदिर भी बन रहा है। जिला अध्यक्ष वाराणसी विश्व हिंदू महासंघ। आज यहाँ अवैधनाथ जी की 8वीं पुण्यतिथि है, इस उपलक्ष्य में आप क्या कहना चाहेंगे? आज यहाँ 8वीं पुण्यतिथि है श्री श्री 108 श्री राष्ट्र संत अवैधनाथ जी का, और यहाँ पर एक सेमिनार भी है जिसका विषय है समरसता हिंदुत्व का प्राण होता है। हिंदू धर्म में कहीं भी जाति पाति और छुआछूत का किसी भी धर्म ग्रंथों में विवरण नहीं दिया हुआ है। और हमारा जो भारत है वो पहला देश है, पूरे विश्व का पहला देश है जहाँ वसुदेव कुटुंबकम की बात किया जाता है। जाति पाति पूछे न कोई, हरि को भजे तो हरि को होई। और आज भी आप देखेंगे भारत में जो समरसता है, सहिष्णुता है, उदारता है, हमारे हिंदुस्तानी में रंग रंग बसा हुआ है। विदेश से कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, भारत के किसी भी कोने में बिना किसी डरे निर्भीक होकर के रह सकता है। इस चैनल के, आपके चैनल के माध्यम से एक हम देना चाह रहे हैं आप लोगों को कि हमारे देश में आज भी कई कोनों में, कई जगहों में, कई मोहल्लों में छुआछूत अभी भी चल रहा है, जिसकी वजह से धर्मांतरण हो रहा है। उसके कारण हम खुद जिम्मेदार हैं और इस खाई को पाटना होगा। ये खाई कैसे पटेगी? हम सब संगठित हो, उन लोगों के साथ जिन लोगों को हम छोटे जात का समझते हैं, छुआछूत मानते हैं, उन लोगों के साथ धार्मिक अनुष्ठान करें, सामाजिक अनुष्ठान करें, तब जो हम लोगों के बीच में खाई दूर होगी, तभी जो है असली समरसता हम लोगों के बीच में आएगा और अवैधनाथ जी का सपना पूरा होगा। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र। कुमार सिंह, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। आज हम लोग यहाँ पे ब्रह्मलीन परम पूज्य स्वामी अवैधनाथ जी के पुण्यतिथि का को याद करने के लिए, उनको नमन करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। ऐसे महान संत जो इस देश को हर क्षेत्र में अपना नेतृत्व दिया,
चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, सामाजिक समरसता का क्षेत्र हो, धर्म का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में आपने काम किया। आज जो राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, मूर्त रूप ले रहा है, इस महान संत का ही एक प्रयास है, जो हम लोग आज मूर्त रूप में उसको देखने के लिए सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग देखेंगे। सामाजिक समरसता की बात कही जाएगी तो इस महान संत का ही देन है, जो छुआछूत को हटाने के लिए इतना बड़ा आंदोलन किया उन्होंने। आप उनके किए हुए काम को काशी में देख सकते हैं, पूरे देश में आप देखेंगे। मीनाक्षीपुरम की घटना को आप याद करें, जब वहाँ पर दलितों को मंदिर में प्रवेश करने से रोका गया तो महाराज जी वहाँ जा कर के कई दिनों तक आंदोलन किए, और जब तक उनको अधिकार नहीं दिया गया तब तक वहाँ वो जमे रहे। इसके बाद जब ये कहा गया कि नहीं, अब किसी को भी मंदिर में जाने से नहीं रोका जाएगा, तो फिर महाराज जी वहाँ से आए। काशी में भी उन्होंने दिया। डोमराज जी के घर, महाराज जो डोमराज, काशी के राज डोमराज कहे जाते हैं, उनके घर भी उन्होंने संतों के साथ भोजन किया। बहुत बड़ा सामाजिक समरसता का उन्होंने जो संदेश दिया है, ऐसे महान संत को आज हम लोग याद करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब हम लोग जाति पात से ऊपर उठ करके अंतिम व्यक्ति को गले लगाने का काम करेंगे, तभी हमारी ये अंतिम और सच्ची श्रद्धांजलि उनके प्रति होगी। इन सबों के साथ धन्यवाद। अच्छा बताएं। मैं दिनेश चंद पांडे और विश्व हिंदू महासंघ का वाराणसी मंडल का मैं मंडल प्रभारी हूँ। हमारे साथ हमारे संभाग प्रभारी, काशी संभाग प्रभारी श्री ओम प्रकाश सिंह और प्रदेश मंत्री भी हैं, ये भी मेरे साथ हैं। और मेरे साथ राष्ट्रीय मानवाधिकार बाल महिला कल्याण आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान रविंद्र मिश्रा जी भी हैं, और श्री संतोष कुमार सिंह जी BSU में प्रोफेसर हैं। आज के आप लोग मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि और मुख्य वक्ता हैं। आज अवैधनाथ जी महाराज जी की 8वीं पुण्यतिथि के इस उपलक्ष्य में क्या कहना चाहेंगे? अब अवैधनाथ जी के बारे में अगर कुछ कहना तो सूर्य को दीपक के दिखाने के समान है। फिर भी आप पूछ रहे हैं तो मैं बताना चाहता हूँ कि महंत ब्रह्मलीन गोलोकवासी अवैधनाथ जी इस धरती पर उनका जो जन्म हुआ था वो समरसता के लिए हुआ था, कि हिंदू समाज कैसे समरस रहे, इसके लिए उन्होंने पूरे जिंदगी काम किया। और उनकी पुण्यतिथि 12 सितंबर से लेकर 18 सितंबर तक विश्व हिंदू महासंघ साप्ताहिक कार्यक्रम के रूप में मनाता है, जिसमें कि गो सेवा और सुंदरकांड पाठ, ओम नमः शिवाय का जाप, दीन दुखियों की सेवा, और प्रत्येक जिले में एक दिन सप्ताह में एक दिन कोई न कोई जिले में मुख्य कार्यक्रम होता है। उसके लिए वाराणसी जिले में आज मुख्य कार्यक्रम हो रहा है। इसके पहले मेरे मंडल में कल गाजीपुर में मुख्य कार्यक्रम हुआ था, कल जौनपुर में